हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकित कुमार और आज हम लोग डिस्कस करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग बात किए थे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, उसके बारे में कि उसका क्या क्या फंक्शन होता है, कौन से हार्मोन रिलीज करता है, उसके बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ ओवरीज अलॉन्ग विथ द पेयर ऑफ ओविडक्ट। ठीक है, ओवरीज होगा, पेयर ऑफ ओवरीज होगा, पेयर ऑफ ओविडक्ट होगा, यूट्रस होगा, सर्विक्स होगा, वेजाइना और एक्सटर्नल जेनेटिलिया लोकेटेड इन पेल्विक रीजन। ठीक है, लोकेशन कहाँ होगा तो पेल्विक रीजन होगा। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कहाँ होता था, पेल्विक रीजन में ही था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओवरीज आर प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन। ठीक है, वहाँ टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन था, यहाँ पे ओवरीज जो होता है वो प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है, कोई दिक्कत नहीं है। डाइट्स प्रोड्यूस द फीमेल गैमेट ओवम, क्या प्रोड्यूस करता है, ओवम को प्रोड्यूस करता है। एंड सेवरल एस्ट्रॉयडल हार्मोन, कुछ ओवेरियन हार्मोन को भी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ईच ओवरी इज कवर्ड बाय थिन इपिथेलियल विच इनक्लोज द ओवेरियन स्ट्रोमा। द स्ट्रोमा इज डिवाइडेड इनटू टू जोन्स। एक नंबर को हम बोलते हैं पेरिफेरल कॉर्टेक्स और दूसरा जो जोन होता है उसको बोलते हैं इनर मेंडुला। ठीक है, दो जोन में इपिथेलियल जो होता है वो ओवेरियन स्ट्रोमा डिवाइडेड किस में होता है, दो जोन में। और दो जोन स्ट्रोमा को डिवाइड करने वाला जो दो जोन है उसमें फर्स्ट क्या है, पेरिफेरल कॉर्टेक्स, और दूसरे को हम लोग बोलते हैं इनर मेंडुला। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओविडक्ट को ही हम क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, तो कोई टेंशन मत लीजिएगा। फैलोपियन ट्यूब नंबर में कितना होता है, दो, यूट्रस एंड वेजाइना, ये क्या है, फीमेल एसेसरी डक्ट। ठीक है, तो कोई आपसे पूछे या क्वेश्चन में पूछा जाए कि फीमेल एसेसरी डक्ट कौन कौन सा है, ठीक है, तो ओविडक्ट जिसको हम लोग फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, यूट्रस, वेजाइना। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब्स थ्री पार्ट्स, फैलोपियन ट्यूब का तीन पार्ट्स होता है। फर्स्ट नंबर को हम लोग बोलते हैं इनफंडिबुलम। पार्ट्स क्लोजर टू ओवरी, कहाँ होगा तो क्लोजर टू ओवरी, एंड फनल शेप ऑल्सो द एड्स। ठीक है, फनल शेप होगा। ऑफ दिस पॉजेस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इज कॉल्ड फिम्ब्राई। इनफंडिबुलो के पास ही फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फिम्ब्राई। ठीक है, कलेक्ट, ये क्या करता है, कलेक्ट ओभम। ठीक है, ये कलेक्ट करता है ओभम को, ये ओभम होगा बी। ठीक है, बी नंबर में है एम्पुला। एम्पुला क्या होता है, इनफंडिबुलम leads to wider part of oviduct is called ampulla। ठीक है, infundibulum leads to wider part of oviduct is called ampulla। isthmus is the last part of oviduct, narrow lumen and join the uterus। ठीक है, देखिए ये वाला पार्ट्स जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये है isthmus, एम्पुला और इनफंडिबुलम, और ये तीनों जो होता है वो कंबाइंडेड फॉर्म में बनाता है क्या, फैलोपियन ट्यूब। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। देख, इस्थमस, एम्पुला और इनफंडिबुलम, और ये इनफंडिबुलम में क्या है, फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन दिखाई दे रहा है ये वाला, ये क्या है, फिम्ब्राई। ठीक है, ये ओवरी है, ओवरी पेयर दोनों साइड होता है। ठीक है, ये जो लेयर दिखाई दे रहा है ये क्या है, वॉल ऑफ यूट्रस, यानी इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड पेरीमेट्रियम। ठीक है, जो बाहर रहेगा वो होता है पेरीमेट्रियम, जो बीच में रहे वो मायोमेट्रियम, और जो सबसे अंदर रहे वो क्या होता है, इंडोमेट्रियम। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे होता है सर्विक्स, ये है सर्वाइकल कैनाल। ठीक है, और ये है वेजाइना। ठीक है, ये है यूटेराइन कैविटी, और इसको हम लोग बोलते हैं यूटेरस। ठीक है, इसको बोलते हैं यूटेराइन फंडस, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट हमारा है, ये था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे यूट्रस कैसे होता है। तो यूट्रस क्या होता है, सिंगल होता है यूट्रस, सिंगल, एंड इट्स ऑल्सो कॉल ओम, इसको हम ओम भी बोलते हैं। कैसे होता है तो इन्वर्टेड पियर लाइक, नाशपाती के को उल्टा कर देंगे तो वैसे दिखाई देता है। ठीक है, यूट्रस इज अटैच टू पेल्विक वॉल बाय सपोर्ट ऑफ लिगामेंट। यूट्रस जो होता है वो किससे अटैच होता है, यूट्रस जो होता है वो किससे अटैच होता है तो पेल्विक वॉल लिगामेंट से। ठीक है, लिगामेंट से अटैच्ड होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यूट्रस ओपन इनटू वेजाइना थ्रो नैरो सर्विक्स, यूट्रस कहाँ ओपन होता है तो वेजाइना में,
through narrow cervix, the cavity of cervix that is cervical canal along with vagina from form birth canal। ठीक है। यूट्रस, वॉल ऑफ यूट्रस जो होता है वो 3 टाइप का होता है, बताए भी हैं। पेरीमेट्रियम जो एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेनस हो उसको हम बोलेंगे पेरीमेट्रियम। मायोमेट्रियम मिडिल वाला होता है, थिक लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स। और इंडोमेट्रियम जो होता है इनर ग्लैंडुलर लेयर लाइन ऑफ यूट्राइन कैविटी। देखिए इंडोमेट्रियम का ही काम क्या होता है, इंडोमेट्रियम का जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है तो एंडोमेट्रियम ही फंक्शनल होता है। ठीक है, वही डिजेनरेट करता है। ठीक है। अगर हम बात करें फीमेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया, तो फीमेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया में आता है मॉन्स पिबिस। ठीक है, मॉन्स पिबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन एंड क्लाइटोरिस। ठीक है, द लेबिया मेजोरा इज ए फ्लैशी फोल्ड टिश्यू विच एक्सटेंडेड डाउन फ्रॉम द मॉन्स पिबिस, प्यूबिस होना चाहिए, मॉन्स प्यूबिस एंड सराउंडेड द वेजाइनल ओपनिंग। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यूट्रस के 3 वाल, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम। मायोमेट्रियम का काम होता है जब बेबी का बर्थ होता है तो उस समय कॉन्ट्रैक्शन प्रोवाइड कराना। इंडोमेट्रियम का काम होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में हेल्प कराना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब कह रहा है क्लाइटोरिस इज फिंगर टीनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। ये क्या होता है, तो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है विच लाइज इन द अपर जंक्शन ऑफ 2 लेबिया माइनोरा अबव द यूरेथ्रल ओपनिंग। मेमरी ग्लैंड के बारे में हम जानते हैं, तो मेमरी ग्लैंड क्या होगा, ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट डिवाइडेड इनटू 15 to 20 मेमरी लोब्स। ठीक है, ये क्या होता है, तो 15 से 20 मेमरी लोब्स में डिवाइड हो जाता है। उसके बाद कंटेनिंग क्लस्टर ऑफ सेल्स इज कॉल्ड एल्वुलाई। जो क्लस्टर ऑफ सेल्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं एल्वुलाई। एंड द सेल्स ऑफ एल्वुलाई सीक्रेट्स मिल्क। सेल्स ऑफ एल्वुलाई जो होता है वहीं क्या करता है, सीक्रेट्स करता है मिल्क को, विच इज स्टोर इन कैविटीज ऑफ एल्वुलाई। अब पाथ ऑफ मिल्क का बात करते हैं तो एल्वुलाई, मेमरी ट्यूब्यूल्स, मेमरी डक्ट, एम्पुला, लैक्टिफेरस डक्ट, उस ये क्या है, पाथ ऑफ मिल्क हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का बात करते हैं तो टेस्टिस इन मेल एंड ओवरीज इन फीमेल प्रोड्यूस गैमेट। क्या कौन कौन गैमेट प्रोड्यूस करता है, तो मेल गैमेट जो होता है वो होता है स्पर्म, और फीमेल गैमेट जो होता है वो ओवम। ओवम प्रोड्यूस करता है कौन, तो ओवरेज, और टेस्टिस प्रोड्यूस करता है स्पर्म। स्पर्मेटोजेनेसिस इन दिस इमेच्योर मेल जर्म सेल्स। स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूस स्पर्म बाय स्पर्मेटोजेनेसिस दैट बिगिन एट द पुबर्टी। जब पुबर्टी आता है तब क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है। ठीक है, मतलब मेल जर्म सेल्स से क्या करे, स्पर्म का प्रोडक्शन हो, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, स्पर्म का जेनेसिस यानी बनाना। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे ये है मेमरी ग्लैंड। ठीक है, इस मेमरी ग्लैंड में सबसे पहले हम लोग इस फिगर को इम्पोर्टेंट है क्योंकि फिगर का लेबलिंग भी आता है। यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ये क्या है, फैट है, सबसे ऊपर फैट है। जस्ट यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ये क्या है, मेमरी लोब है, ये मेमरी एल्वुलस है, मेमरी डक्ट है, एम्पुला यहाँ पे है, ये लैक्टिफेरस डक्ट है, और ये निपल होता है, यहाँ से मिल्क क्या होता है, सक आउट हो जाता है। ठीक है, ये एरियोला होता है, और यहाँ पे अगर बात करें तो ये फैक्टोरिस मेजर मसल्स होता है, ये मसल्स बिटवीन रिब्स एंड ये रिब्स होता है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक बार इस फिगर को देख लीजिएगा ताकि इससे हमको पता चल जाए कि कैसे लेवलिंग करते हैं। ठीक है, क्योंकि फिगर में दे देगा लेवल करने के लिए दे देता है, कि बोलता है कि इसको लेवल कीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद।